अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एलिया। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। और आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसे हम जो है वो डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन डिप्रेशन जो है वो आजकल सब में है और हर किसी का मसला ये, हर कोई डिप्रेशन में है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, और सब जो है सबके सब डिप्रेशन का शिकार हैं। ठीक है। और यहाँ तक के बच्चे, जो आजकल के बच्चे भी जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। और इस वीडियो में मैं आपको जो है सिम्टम्स बताऊंगी कि आपको ये कैसे पता लगे कि आपको डिप्रेशन है या नहीं है। उसके सारे सिम्टम्स बताऊंगी, उससे आप अंदाज़ा लगाइएगा कि आप में डिप्रेशन किस हद तक है। जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितना जो है वो डिप्रेशन है। ठीक है। उसके बाद मैं आपको उससे कम करने के या उसको बचने के आपको तरीके बताऊंगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपकी दोस्त हूँ और आपसे जो है जनरल डिस्कशन करने आई हूँ, आपको थोड़ी सी हेल्प करने आई हूँ। अगर मेरी वीडियो सुन के आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाती है, आपको अपना डिप्रेशन जो है वो कम करने में मदद मिल जाती है, तो ये मेरे लिए जो है बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ही मसले मसाइल हैं तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाएं और उससे जो है आप बात करें कि आप अपने मसले पर बात करें। ठीक है जी। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि सिम्टम्स जो है वो क्या हैं, जो मेजर सिम्टम्स हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मूड स्विंग्स होना। कभी कभी आपको जो है एकदम से खुशी की कैफियत तारी हो जाती है और कभी कभी जो है बहुत ज़्यादा उदासी की, मायूसी की कैफियत हो जाती है और फिर खुशी की कैफियत के बाद फिर मायूसी की कैफियत हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा होता है तो जो है आप ये पॉइंट्स नोट करते रहें और देखते रहें कि आप डिप्रेशन के किस लेवल पर हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है कि किसी काम में दिल नहीं लगता, कुछ काम करने का दिल नहीं करता, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, बस अकेले रहने का दिल चाहता है, किसी से मिलने का दिल नहीं चाहता। ठीक है। और हम कुछ भी कर लेना तो हमें उस चीज़ में खुशी नहीं मिलती। हम सोचते हैं कभी कभी कि देखें, हम ये कर लेंगे, हम ये चीज़ हासिल कर लेंगे, हम ये ले लेंगे तो हमारा डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो डिप्रेशन अपनी जगह पे रहता है, बल्कि ये कह लें कि और ज़्यादा जो है वो मजबूत होता चला जाता है। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, बीमारियां दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं जिस्मानी बीमारियां और एक होती हैं दिमागी और जहनी बीमारियां। तो होता क्या है कि लोग जो है जहनी बीमारियों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है। वो क्या करते हैं कि देखें, जिस्मानी बीमारियां होती हैं तो वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन जब उनको कोई जहनी प्रॉब्लम होती है, जहनी बीमारी होती है, जहनी डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन होता क्या है, बेसिकली जहनी बीमारी होती है। ठीक है। तो लोग क्या सोचते हैं कि जी हमने अगर किसी के अपनी बात अगर किसी से शेयर की, या अगर हमने अपने मसले मसाइल किसी से शेयर किए, या हम किसी साइकेट्रिस्ट के पास गए तो लोग हमें साइको समझेंगे, लोग हमें पागल समझेंगे। तो देखें, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा ही है तो जिस तरह जिस्मानी बीमारियां होती हैं उसी तरह जहनी बीमारियां भी होती हैं। तो आप फिर जो है अपने जिस्मानी बीमारियों के लिए भी अपने डॉक्टर्स के पास ना जाया करें। ऐसे तो फिर लोग यही कहेंगे कि और इसको जो है ये बीमारी है, ये बीमारी है। तो ऐसा नहीं है। आप अपने खुद दोस्त बने और अपने आप को इस तरीके से टॉर्चर ना करें। उसका जो है आप हल तलाश करें कि मुझे इससे किस तरीके से निकलना है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखें, इंसान में जो है डिसीजन लेने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, सोचने समझने की सलाहियत उसमें ख़त्म हो जाती है। उसको लगता है कि मैं बहुत कोई लूज़र किस्म का इंसान हूँ, मुझसे कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर एक स्टेज आता है कि वो सोचने लग जाता है कि मैं पैदा ही क्यों हो गया। ठीक है। मैं पैदा क्यों हुआ, मुझे मर जाना चाहिए, मेरे कोई है नहीं, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई जो है पार्टनर नहीं है, मैं किससे जो है वो अपनी बातें जो है वो शेयर करूँ। ठीक है। ये तो मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए। ठीक है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके तरीके जिससे हम अपने स्ट्रेस को, अपने डिप्रेशन को पूरा नहीं लेकिन थोड़ा कम करेंगे। ठीक है। तो देखिए, बात ये है, मेरा गला सूख गया। ठीक है। देखिए, बात यह है कि जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो तो हमने करना क्या है। हमने करना यह है कि हमने बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वॉक करनी शुरू कर देनी है। और कितनी वॉक करनी है, हमने उस वक्त तक वॉक करनी है जब तक कि हम थक नहीं जाते हैं। ठीक है। हमारा सांस नहीं फूल जाता, हम
भांपने लग जाएं, तो शदीद किस्म के स्ट्रेस में आपने पहली चीज़ ये करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है कि इबादत में आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इबादत में दिल लगाएं और अल्लाह से मदद मांगें, अल्लाह से अपना हाल बयान करें कि आप किस कैफियत में हैं, ठीक है ना। अब देखें, बात यह है कि ज़िंदगी में जो है ना इंसान के पास 2-3 लोग ऐसे ज़रूर होने चाहिए जिससे वो अपने दिल की बात शेयर कर सके, ठीक है ना। तो वो कोई भी हो सकता है, वो आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वो आपकी वाइफ हो सकती हैं, वो आपकी बहन हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, या आपके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी वो बहनें जो मेरी वीडियोस सुन रही हैं, जो मेरी वीडियोस देख रही हैं, वो इस चीज़ को किसी गलत मतलब में ना लेके जाएं और ये ना सोचें कि यार हमने जो है 1-2 लोग ऐसे बाहर देखने हैं, रखने हैं साइड पे कि जिनसे हम अपने हाल जो है वो बयान कर सकें। तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि देखिए, माँ बाप, बहन भाई और आप मियाँ बीवी के अलावा आपसे कोई भी जो है वो सिंसियर नहीं होता, ठीक है। तो बात ये है कि मैं बात करी थी कि देखें, आपने ऐसे लोग रखने जिससे आप अपनी बात करें तो आपको सुकून मिले और आपको ऐसा लगे कि यार इससे जो है ना मैं बात करता हूँ या मैं बात करती हूँ तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। क्योंकि देखिए, अल्लाह ताला ने जो है वो इंसान को, किसी भी इंसान को तन्हा पैदा नहीं किया, वो तन्हा नहीं रह सकता। अपने बाद उसने इंसानों का मोहताज बनाया है हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए, ठीक है ना। आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि देखिए, एक जानवर भी जो है ना वो अकेले नहीं रह सकता, वो तन्हा नहीं रह सकता। अगर आप एक तोते को, एक चिड़िया को सिर्फ अकेले उसके पार्टनर से हट के, उसके पार्टनर से बिल्कुल जुदा करके उसको आप एक पिंजरे में ला के रख देंगे तो वो भी जो है ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाएगा और वो मर जाएगा, ठीक है ना। अब बात ये है कि देखिए, जब आप किसी से अपने दिल की बात शेयर करते हैं ना तो होता क्या है कि आप जो है बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं, ठीक है ना। आपका थोड़ी देर के लिए सही आपका मूड अच्छा हो जाता है। और देखें, आप ये चीज़ देखें कि आसाइशें, जितनी ज़्यादा हमें आसाइशें मिल गई हैं, जितनी ज़्यादा हमें जो है हम तरक्की करते जा रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि हमें जितनी ज़्यादा हम मालदार होंगे, जितने ज़्यादा हमारे पास पैसे होंगे, हम जो है ज़हनी सुकून ले सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़हनी सुकून आपको आपकी आसाइशों से नहीं मिलता, बल्कि होता क्या है कि जितनी आपके पास आसाइशें होती हैं उतना जो है आप ज़हनी सुकून से दूर होते चले जाते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि देखिए, फैमिली जो है लाइफ, आपकी फैमिली लाइफ कैसी है, इसमें डिप्रेशन जो है, आपकी फैमिली लाइफ जो है बहुत अहम किरदार अदा करती है आपके डिप्रेशन को बनाने में या घटाने में। अगर आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है तो आप बिल्कुल जो है ना कहीं ज़हनी बीमार होंगे, आपको डिप्रेशन होगा, आपको स्ट्रेस होगा, ठीक है ना। तो कोशिश करें कि अपनी फैमिली लाइफ अच्छी रखें, अपने बच्चों के साथ अपने रिलेशन को अच्छा रखें और अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ, तो ये चीज़ आप करें और उनसे बात करें, ठीक है ना। तो ये होता है कि अपने फैमिली से कम्युनिकेशन जब आप कम कर देते हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली में भी जो है वो आपको कोई समझने वाला नहीं है। तो आप जो है कम्युनिकेशन गैप ना आने दें और उनसे हर बार शेयर करें और हर बार डिस्कस करें, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि डिप्रेशन बच्चों में भी होता है, तो अपने बच्चों को किसी से कंपेयर ना करें, किसी के बच्चों से कंपेयर ना करें और पढ़ाई पे, रिजल्ट्स पे उनको इस तरीके से टॉर्चर ना करें। उनके दोस्त बने, उनसे हर बात पूछें और उनसे हर बात जो है वो शेयर करें, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखें, ठीक है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखें, जैसे मैंने आपको भी बताया कि इंसान तन्हा नहीं रह सकता। एक्सपेरिमेंट करके देखें कि इंसान, आपके पास कोई खुशी है, कोई गम है, कोई फॉर एग्जांपल आपकी बर्थडे है, ठीक है। आप अपनी बर्थडे खुद जो है, बर्थडे पे आप अपनी केक खुद काटें और आप बोलें कि यार तालियां बजा के हैप्पी बर्थडे टू मी। तो देखिए, आपकी उस वक्त यकीन करें आपकी जान निकल जाएगी और आप बोलेंगे यार मैं इतना तन्हा हूँ कि मैं अपनी खुशी, अपना गम जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो अपनी जो है, मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ कि अपनी फैमिली के साथ अपनी रिलेशनशिप को अच्छा करें और उनसे जो है बातें करें, उनसे जो है वो बातें डिस्कस करें, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊँगी कि सोडास, जो पेप्सी, कोलास वगैरह होते हैं, जो लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा होता है कि देखिए, उससे आपके हार्मोन्स जो हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन होता है,
ठीक है जी। तो अब एक दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आपको डिप्रेशन हो, आप पानी का इंटेक बढ़ा दें, क्योंकि जब पानी की कमी हो जाती है इंसान में तो तब भी वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि मासूम का कॉल है कि जब गुस्सा आए तो पानी ज़्यादा पीना है। ऐसा क्यों कहा, कभी आपने सोचा? इसलिए क्योंकि देखें, आपके अंदर जब पानी की कमी होती है तो आप स्ट्रेस का शिकार होते हैं, आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो जब आपको जो है, आप स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, तो आप वाटर इंटेक जो है वो अपना बढ़ा दें और कोशिश करें कि डिप्रेशन को ना जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करें और इससे जो है अपना ध्यान बटाएं और इसमें ज़्यादा जो है वो ना हो, और अपने लिए तफरी के तरीके ढूंढें जिससे आप खुश होते हैं। और अगर आप किसी भी चीज़ से खुश होते हैं तो आप उसमें ध्यान अपना बटाएं, क्योंकि देखिए अगर आपका डिप्रेशन बढ़ता गया ना तो ये आपको एक स्टेज पे आके सुसाइड के लिए मजबूर कर सकता है। तो आप और एक चीज़ ये कि आप तन्हा ना बैठा करें, अकेले ना बैठा करें, क्योंकि जब आप डिप्रेशन में होते हैं, आप उदास होते हैं तो आप अकेले बैठते हैं। जब आप अकेले बैठते हैं तो आप पे डिप्रेशन बहुत तेज़ी से अटैक करता है। ठीक है, तो कोशिश करें कि आप जो है बातें करें, लोगों से घुले मिलें और लोगों की फ़िक्र ना करें कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या नहीं सोचेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंसान को डिप्रेस करती है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। अब यार लोग कुछ भी कहें, कहने दो लोगों को, अपना काम करो, अपनी खुशी देखो कि आप किस चीज़ में खुश हैं। ठीक है, और ये ना सोचें कि यार लोग तो हमें ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे। देखें, मेरी मम्मा कहती है कि देखें पीछे पीछे जो है ना वो बादशाहों को भी बुरा कहते हैं, तो फिर आप बादशाह तो नहीं है ना, आपको बुरा कहते तो क्या है। अबे भाई बुरा कह रहे हैं तो कहने दो, आप अपनी खुशी तलाश करो और छोटी छोटी चीज़ों के पीछे अपने आप को स्ट्रेस का शिकार नहीं करें, क्योंकि देखिए ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसमें आप खुश रहना सीखें और खुश रखें। और दूसरी बात यह कि मैंने अपनी ज़िंदगी के रूल्स बनाए और जो सबसे इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं वो 2 हैं, और वो क्या है कि देखें आप जो है ना किसी के साथ ज़्यादती ना करें। ठीक है, किसी के साथ भी आप किसी किस्म की ज़्यादती ना करें और किसी का हक ना मारें। उसके अलावा आपको जितनी पार्टी करनी है ना आप करें, आप किसी की फ़िक्र ना करें कि लोग मुझे ये कहेंगे और लोग मुझे वो करेंगे। ठीक है, तो ये ना करें। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त आपको शदीद किस्म का स्ट्रेस हो, शदीद किस्म का आपको डिप्रेशन हो, तो आप क्या करें कि आप फ़ौरन जो है वो जाएं और अपना सर शावर के नीचे करके बैठ जाएं, या ये कह लें कि सर पे पानी डाल लें या नहा लें। उससे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रेश हो जाते हैं आप, और थोड़ी देर के लिए आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन जो है वो दूर हो जाता है। ठीक है, और अल्लाह पर ईमान रखें और ये कहें कि यार जो मुझे सुनने वाला नहीं, आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई नहीं है, कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता, कोई मुझे समझता नहीं है, तो आपको इतना तो पता है कि अल्लाह ताला आपको एटलीस्ट सुनता है, वो आपको आपसे ज़्यादा जानता है। आप जो है वो दुआ करें, अल्लाह से करीब हूँ और मदद मांगे और कहें कि अल्लाह तू ज़्यादा बेहतर जानता है। तो इसलिए जो है कहा गया है कि नमाज में जो है वो सुकून रखा गया है। बेशक नमाज जो है वो इंसान को स्ट्रेस से दूर रखती है और जो है वो सुकून देती है। ठीक आपने देखा होगा कि जो वेस्ट में लोग रहते हैं वो सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि देखें उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं होती है। ठीक है ना, उनके अपनी फैमिली से रिलेशनशिप जो है वो होता है अच्छा, माँ बाप को वो जो है वो छोड़ आते हैं कहीं पर भी, और ना बहन भाइयों से कुछ भी चीज़ उनकी जो है वो अच्छी नहीं होती है, उनकी लाइफ अच्छी नहीं होती। तो वो क्या करते हैं कि आप देखें कि पेट्स वो जो है वो ज़्यादा पालते हैं, पेट्स को अपने करीब रखते हैं। उनको लगता है कि ये हमारा है, ये हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। ठीक है ना, तो वो जानवरों में अपना सुकून तलाश करते हैं। आपने देखा होगा कि वो जानवरों को कितना करीब रखते हैं, अपने साथ सुलाते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं, हर चीज़ वो जो है वो जानवरों के साथ करते हैं। इवन कोई खुशी भी उनको सेलिब्रेट करनी होती है तो वो अपने जानवरों के साथ जो है वो उसको करते हैं। ठीक है ना, और इस तरीके के लोग जो बाहर मुल्कों में रहते हैं, ठीक है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बाहर मुल्कों में रहने वाले लोग, क्योंकि उनके पास उनकी फैमिली नहीं होती, उनके पास उनके दोस्त नहीं होते। क्योंकि देखिए इंसान को, मैंने शुरू में भी बोला कि
इंसान का मोहताज है और उसे कोई चाहिए होता है कि जिससे वो अपनी बातें शेयर करे, अपनी चीज़ें, अपनी तकलीफ़ें जो है वो बयान करे। तो कोशिश करें कि आपके जो है फैमिली आपके साथ उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो और आपके बच्चों के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो कि आपके बच्चे आपसे हर बात शेयर कर सकें और झिझके ना, डरे ना। तो उनके साथ दोस्त बन के रहें। वो आपने सुना होगा कि औलाद को जो है वो खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह से। ठीक है, तो यही चीज़ करें। बच्चों को बिला वजह डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ खेलें। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये भी रिसर्च है कि जब आप थोड़ी देर के लिए बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आपको जो है वो डिप्रेशन थोड़ी देर के लिए कम हो जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ आप उस वक्त बच्चे बन जाते हैं, आप अपनी परेशानियों को जो है वो भूल जाते हैं। तो मैंने कहा कि जैसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं अगर आपको बहुत ज़्यादा मसला है तो आप अपने साइकेट्रिस्ट के पास ज़रूर जाएं। ये चीज़ें मैंने आपको ऐसी बताई हैं कि शायद आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ठीक है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो देखकर, मेरी बातें सुनकर अपने डिप्रेशन में थोड़ी सी भी कमी फ़ील होती है तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। वैसे भी रमज़ान का महीना है तो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर मेरी वीडियो ये पसंद आई है आपको तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।